आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, केंद्र की पसंदीदा संस्था ईडी ने आम आदमी पार्टी को लव लेटर भेजा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को पंजाब के पूर्व विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खेड़ा के खिलाफ जांच के सिलसिले में समन जारी किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम 2 मामलों में जांच के दायरे में है। इस पर आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार की पसंदीदा संस्था ईडी ने आम आदमी पार्टी को लव लेटर भेजा है। 10 सितंबर को यह लेटर भेजा। पंकज गुप्ता को 22 सितंबर को सुबह 11:30 बजे ईडी मुख्यालय पर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। राघव ने कहा कि बीजेपी की अगर ये नीति है कि विरोधी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाते, राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते, तो हमारे किरदार को खत्म करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से मोदी जी इतने डर गए हैं कि अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को एक प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर लिखा है। हमें ये लव लेटर दिया गया ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी के नाम पर। ईडी द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ईडी ने 10 तारीख को हस्ताक्षर करके भेजा, 10 सितंबर 2021 को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के किसी धारा के तहत एक असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी ने इस पे अपने खुद हस्ताक्षर करे हैं। राजाराम मीना है उन असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम, और उन्होंने 10 सितंबर को ये साइन कर डिस्पैच करा नोटिस, और हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी को 22 सितंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे ईडी के कार्यालय पे आने को और अपना बयान दर्ज कराने को नोटिस दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपकी नीति है कि अगर आप एक अपने विरोधी राजनीतिक दल को इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर पाते तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप जब चुनावों में हमें हरा नहीं पाते, आप जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते, तो आप हमारे किरदार की हत्या यानी कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम पर ये हमले कर रहे हो। ये प्रिंसिपल, ये जो आपकी नीति है, ये चलने वाली नहीं है। ये क्यों चलने वाली नहीं है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देख भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डर गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि आज उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और सबको कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो। खास करके आने वाले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव और अगले साल के अंत में गुजरात के चुनाव के मद्देनजर एक बौखलाई हुई भाजपा ने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोलकर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी को परसिक्यूट करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए यह पूरी कवायद रची है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहूंगा कि अब आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दफ्तर है उसे लोकनायक भवन खान मार्केट से शिफ्ट करके यहीं इसी सड़क पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे एक कमरा दिलवा दीजिए, ताकि भाजपा का मुख्यालय भी पास में होगा। ईडी के डायरेक्टर, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को आने जाने में, आदेश लेने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आज से कुछ महीने बाद आप देखें कि भाजपा ईडी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त करे,
ईडी प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का खजांची कोषाध्यक्ष नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ के जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का प्रवक्ता नियुक्त करे। भाजपा इस हद तक भी जा सकती है, क्योंकि अब ये जो एजेंसियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज एक पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट है, और जैसे ही चुनाव पास आते हैं, जैसे ही चुनावों में नजर आता है, ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो ये सारी एजेंसियों को मैदान में उतार दिया जाता है। ऑल दीज एजेंसीज, द लाइक्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आर प्रेस्ड इनटू सर्विस टू सीक पॉलिटिकल रिवेंज एंड कैरेक्टर असैसिनेट द आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। मैं भाजपा के आज तक के आम आदमी पार्टी को परेशान और आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने की कोशिशों के बारे में बताने से पहले संक्षेप में यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में जो राजनीतिक भूचाल आया उसका सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो आम आदमी पार्टी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अजगर भूमि न्यूज।